Hello students, welcome to next episode of important question on differentiation. This episode is a continuation part of the differentiation by trigonometric substitution. So let's start the lecture with the motivational quote. सो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा क्या रेंज होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलाज जो आपने क्लास 11th में किए थे वो लर्न होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज जो हैं वो पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्योंकि कॉस इनवर्स दिख रहा है तो एक बार कॉस इनवर्स का रेंज को रिकलेक्ट करते हैं। क्या होता है वो 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई इसका रेंज है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करें? तो आपको अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ x को टेन थीटा। x को अगर मैं टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो होता है मेरा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलेज आपको साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा के फॉर्मूले हर फॉर्म में आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, अब देखिए हमारा चेक करेंगे 2 थीटा मेरा किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज जो है वो 0 to पाई होता है। तो आइए वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0 से x क्या है मेरा, टेन थीटा है, ओके। तो ये टेन 0 0 होता है, और क्योंकि ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि टेन और साइन में नहीं होती है बट कॉस में हो जाएगी, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कॉस में थीटा एंड कॉस थीटा इन्वर्सली होते हैं, ठीक है। और 1 मेरा किस पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है। 1 मेरा जो है टेन में, सॉरी नॉट पाई बाय 2, 1 मेरा होता है पाई बाय 4 पे होता है। अब मेरे पास 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी इसको तो ये 0 रहेगा, ये हमारे पास 2 थीटा, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो मेरा 2 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई बाय 2। होना क्या चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में है तो मैं कॉस इनवर्स और कॉस की जगह में कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकती हूँ, बिकॉज 2 थीटा मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई। और कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है या वो हमारी 0 से पाई होता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2 और थीटा को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर टेन इनवर्स x, तो dy बाई dx मेरे पास हो जाएगा 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपको 6 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिया हुआ है। जब भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो आप वो फॉर्मूलाज यूज़ कीजिए। कौन से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले एपिसोड्स में बहुत बार बता चुकी हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, हाफ एंगल के टर्म्स में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये 6 फॉर्मूलाज आप डायरेक्ट याद रखिए, आपका चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी,
कैसे? 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो जब भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में, इनफैक्ट इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में आपको इस फॉर्मेट में अगर कोई डायरेक्ट चीज़ दिखती है, कुछ भी डायरेक्ट दिखता है आपको, कोई भी फंक्शन, तो उसमें आप, या फिर अगर 1 प्लस एक्स दिखता है या 1 माइनस एक्स, तो उसकी जगह आप साइन थीटा कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए, तब भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ। साइन एक्स, तो ये साइन थीटा, इसका हाफ, जब इसको हाफ एंगल के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको भी हाफ एंगल के टर्म्स में हमें लिखना आना चाहिए। तो ये हाफ एंगल के टर्म्स में, बाकी जिसकी जैसी नीड होगी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आगे आने वाले में क्वेश्चंस में हमें यही सब फार्मूला यूज़ करना है। तो डबल एंगल, ट्रिपल एंगल अलॉन्ग विद दिस 6 फार्मूलाज अगर कर लेते हैं तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो देखिए tan इनवर्स, यहाँ मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स है, तो मैं यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट करूँगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, एंगल x है तो यहाँ मुझे x ही लिखना है, थीटा नहीं लिख देना है। ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ठीक है, तब थीटा लिख सकते हैं उसको, मतलब डिपेंड्स कि क्या है वो हमारा। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होता तब हम थीटा लिखते। मान लीजिए यहाँ 1 माइनस एक्स होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर x को अगर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते तब हम यहाँ पर थीटा बाय 2 करके लिख सकते थे। अच्छा, अब ये हमारा साइन से एक एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 रह जाएगा, है ना, क्योंकि इस साइन से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब ये tan इनवर्स tan x बाय 2 है ये मेरा। अब देख लीजिए x बाय 2 किसके बीच में लाई करना चाहिए? जो tan इनवर्स का रेंज है। बताया आपको मैंने क्या है tan इनवर्स का रेंज? -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। तो देखिए, देख लेते हैं जरा, x मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है? -π टू π। मुझे x नहीं, x/2 चेक करना है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा x/2 जो है -π/2 टू π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इसको सिंपली x/2 लिख सकती हूँ। तो dy/dx मेरा 1/2 होगा। तो ये शो करके हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे एज जो हमारा x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? हमारा ये इसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 टू π/2 के बीच में। तो मेरा आंसर क्या हो गया? tan इनवर्स tan x/2 को आई कैन राइट ओनली x/2, डिफरेंशिएशन x का 1 तो 1/2। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ मैंने लिया है tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? अगर इनमें से कुछ मैच कर रहा है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स, उसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का भी बता देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। इसका जानना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, एंड ये कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, ओके। कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बार बार लिखिए, रिवाइज कीजिए इनको, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, थीटा नहीं लिखना है हमें, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास? tan स्क्वायर x बाय 2, ओके। तो ये जो होगा ना मेरा tan इनवर्स, ये जो tan x बाय 2 हम जनरली इसको लिख लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है हमारा? एक्चुअली ये हमारा मॉड में होता है। इसको मैं tan इनवर्स tan x बाय 2 तब लिख सकती हूँ जब ये मेरे पास
मुझे वैल्यू गिवन है कि ये मेरा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमें पता है कि रूट, जैसे हम √4 लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ √4 इज़ +-2, तो उसी तरह से इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड फंक्शन लिया है। जैसे वैल्यू ऑफ √9 इज़ +-3, तो उसी तरह से वैल्यू ऑफ √10² x/2 विल बी mod 10x/2, नॉट ओनली 10x/2। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम मॉडुलस फंक्शन के लिए करते हैं, क्या होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन, f(x) जो है मेरा वो क्या है, f(x) मेरा क्या होता है, अगर mod x है, ठीक है, तो f(x) जो होगा वो +x होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x होगा इफ़ x इज़ लेस देन 0। ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। तो यही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। y जो है हमारा tan इनवर्स 10x/2 होगा अगर हमारा क्या है, ये tan x/2 जो है मेरा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y जो है मेरा tan इनवर्स -10x/2 होगा अगर मेरा tan x/2 लेस देन 0। तो ये मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे भी मेरा ये हो गया, इस तरह से बाइफर्गेशन हो गया। अब देखिए x/2 tan x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x जो मुझे दिया गया है -π से π के बीच में लाई कर रहा है, तो -π से π के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x जो है मेरा ये π/2 x/2 और ये π/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो इसके लिए अलग लेंगे और इसके लिए हम अलग लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं केस 1 ले रही हूँ, देखिए ध्यान से, y = tan इनवर्स tan x/2। अब ये तो कट तो कर सकती हूँ मैं, डायरेक्ट मतलब इसको x/2 लिख सकती हूँ, लेकिन -π/2 to π/2, तो ये मैं कब लिख सकती हूँ, ये कब ले सकती हूँ, जब मेरा क्या होगा, x/2 की वैल्यू कहाँ से, 0 से x/2 की वैल्यू कहाँ तक होगी, π/2 तक होगी। जो x/2 की वैल्यू -π/2 to π/2 है, लेकिन 0 से π/2 तो वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव, लेस देन 0 पे नेगेटिव, तो 0 से π/2 पे ये पॉजिटिव होगा, तो y मेरा x/2 हो गया और dy/dx जो हो गया मेरा 1/2 हो गया। अब यही मुझे केस 2 लेना होगा। केस 2 में मैं क्या करूँगी, y = tan इनवर्स -10x/2 लेना पड़ेगा, जब मेरा वो -π/2 से जो x/2 है वो कहाँ तक होगा, मेरा 0 तक लाई करेगा, ठीक है। -π/2 से 0 पर वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रूट आया था, तो मॉडुलस फंक्शन हो गया। मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपको बाइफर्गेशन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो ये मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -x/2 लिख सकती हूँ, तो dy/dx मेरा क्या हो गया, -1/2। तो ये मेरे इसके दो आंसर्स आएंगे। 0 से π/2 के बीच में द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट इज 1/2 एंड π/2 से 0 से π/2 और -π/2 से 0 में जो डिफ्रेंशिएशन होगा इसका वो क्या होगा, -1/2। तो बहुत अच्छे से देखिए क्या यूज़ किया है, मॉडुलस फंक्शन भी यूज़ किया है, प्लस उसका मैंने रेंज को भी कंसिडर किया है। रेंज तो मेरा उसमें फिट हो रहा था, लेकिन मॉडुलस फंक्शन होने की वजह से वो हमारा प्लस माइनस दोनों में गया है, ठीक है। तो क्योंकि √10² x/2 को मैं mod x/2 लिखूंगी, और अगर हमारा रेंज अगर सिर्फ हमारा इसमें यही दिया होता, 0 से π/2 ही दिया होता हमारा, सपोज कीजिए वो जो है हमारा x का वैल्यू 0 से π
आई के बीच में ही लाई करता, ग्रेटर देन 0 ही होता, तो हमारा ये जो है नेगेटिव वाला जो है काम हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये हमने सीखा। ये फार्मूलाज पे कमांड कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको इन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं वापस नहीं लिख के दूंगी, और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।